हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल? बहुत बढ़िया लेक्चर आपका पॉलिनोमियल क्लास 9 का एज सीरीज में कंटिन्यू रह रहा है। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 की। आज का जो टॉपिक चलेगा, आज की जो क्लास आपको मिलने वाली है, प्रोवाइड होने वाली है मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो क्लास आपको रहने वाली है बहुत बेहतरीन फॉर्मूले के पास, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर है? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दो फॉर्मूलों पे आज हमारी क्लास जाएगी और इसी पे हम सारे क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे और उसे ध्यान से देखेंगे कि आज का कौन कौन सा क्वेश्चन और किस फॉर्मेट पे जाने वाला है, किस तरह से लगने वाला है। कंफर्म है? तो पहले हम फॉर्मूले पे जरा गौर फरमाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है? फॉर्मूला हमारे पास कहता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कंफर्म है? दूसरा आपको कहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दो फॉर्मूले आपको आज की क्लास में यूटिलाइज होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दूसरा यूज होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या कहता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब कहता है एक ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ये कहेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। बात समझ में आ गई? बहुत ध्यान समझिएगा, आज जो इसी फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको कहता है a प्लस 64 एक्स क्यूब। ठीक है, तो आप अगर इस फॉर्मूले पे, पहले फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, तो पहला वाला फॉर्मूला इसी की ओर इशारा करता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो भाई देखो, 1 को तो हम क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 1 का 64 किसका क्यूब होता है? 64 आपका 4 का होता है। ये 4x हो गया और ये पूरे का क्यूब हो गया। अब ये आपके पास बन गया a क्यूब प्लस का b क्यूब। तो सबसे पहले फॉर्मूले में आपके पास क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस b, तो एक ब्रैकेट में प्लस b, ये हो गया 1 प्लस 4x, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 4x। तो ऐसे क्लियर लिख लीजिए, साफ सुथरा काम होगा तो बढ़िया होगा। एक ब्रैकेट में 1 प्लस आपका 4x, दूसरे ब्रैकेट में देखिए a स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, फिर 4x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर लगा दीजिए, फिर आपके पास होगा माइनस का ab, यानी कि 1 इंटू 4x। कंफर्म है? ब्रैकेट क्लोज। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। कंफर्म है? अब आइए आगे, ये हो गया 1 प्लस 4x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 10x का x स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 1 में 4 का मल्टीप्लाई 4, इट मीन्स 4x। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे और इसी तरह से क्वेश्चंस लगेंगे। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है ए क्यूब, बहुत बेहतरीन, यहां ध्यान दीजिए। ए क्यूब ये तो पहले से बना हुआ है, अब यहाँ पे आ रहा है 2√2। तो 2√2 किसका क्यूब होगा? तो बेटा 2√2 जो होगा वो √2 का क्यूब होगा। ये हो गया बी और ये बन गया आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट में आइए ए स्क्वायर, फिर प्लस का बी स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी का मतलब क्या होगा? √2 ए और बी। क्लियर है? इजी था, बढ़िया था, बस उसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बस ये बात आपको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है a की पावर 7 प्लस a b की पावर 6 कहता है। तो भाई इसे हम कैसे क्यूब में कन्वर्ट करेंगे? हम a कॉमन लीजिए यहां से,
जैसे ही a कॉमन लेंगे आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर 6 और ये हो जाएगा आपके पावर पास b की पावर 6 हो गया। ठीक है, a को वैसे रखिए, a की पावर 6 को आप लिख सकते हैं a की पावर 2 और पूरे की पावर 3 प्लस b को आप कन्वर्ट कर दीजिए b की पावर 2 और पूरे की पावर 3। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है ना? ये ध्यान देना है, हमें क्यूब की तरफ लेकर जाना है, हमें चीजों को क्यूब के पास बनाना है, क्यूब में कन्वर्ट करना है। ये हो गया आपके पास a एज इट। यहां आइए, यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर का मतलब a की पावर 4, b स्क्वायर का मतलब यानी कि b की पावर 4 माइनस का a b, माइनस का भी क्योंकि हम यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं वो a क्यूब प्लस b क्यूब अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे a कौन है, वो a स्क्वायर है, b कौन है, यहाँ पे b स्क्वायर है। क्लियर है? अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि 9th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है आपके फ्यूचर के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है a की पावर 6 माइनस b की पावर 6। अब ध्यान दीजिए, ये बन तो सकता है लेकिन इसे कुछ थोड़ा सा a की पावर 6 अगर आप क्या कर दें, 2 अंदर कर दें, 3 बाहर कर दें तो पॉसिबल चांस है। इसमें दो तरह सोच सकते हैं आप। अगर a की पावर 6 को आप लिख सकते हैं, ये हो गया आपके पास a स्क्वायर और इसकी पावर हो गई 3, ये a क्यूब बन गया, और ये हो गया आपके पास यहाँ पे b स्क्वायर, इस पर बन गया आपके पास 3 बन गया। कंफर्म? a क्यूब माइनस b क्यूब लगाइए, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, लगा दिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो गया a स्क्वायर, मतलब ये हो गया a की पावर 4, ये प्लस हो गया आपके पास b की पावर 4 और ये हो गया आपके पास प्लस का ab। कंफर्म है? ये हो गया आपके पास a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये बात है। अब इसको क्या एक बार इसको और ओपन किया सकता है भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है एक ब्रैकेट में a प्लस b लिख दिया भाई, दूसरे ब्रैकेट में इसको हमने मेंशन किया a माइनस b, और ये हो गया आपके पास a की पावर 4 और b की पावर 4 और ये हो गया आपके पास a स्क्वायर और b स्क्वायर। क्लियर है? जितना आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं उतना ज्यादा आप इसे एक्सपैंड करिए, उसमें कोई भी कंजूसी नहीं चलने वाली भाई, ठीक है ना? नो कंजूसी। x की पावर 6 माइनस 7 एक्स क्यूब माइनस 8, यार अभी तक आप क्वेश्चन देख रहे थे कि भाई 2 टर्म्स में आ रहे थे, अब क्वेश्चन आ गया 3 टर्म में आ गया, मतलब 10 में आ गया। वही जब 3 टर्म में आ गया तो यहाँ पे देखिए हो क्या सकता है, चांसेस क्या है। अगर हम x क्यूब कर दें और इसकी पावर 2 कर दें, माइनस 7 एक्स क्यूब रहने दें और माइनस इसे यहाँ पे 8 कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको x की पावर क्यूब जो है वो कई जगह दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे x की पावर क्यूब आपको यहाँ पे 2 जगह दिख रहा है, तो कुछ मत करिए, लेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? लेट कर लीजिए। लेट करने से थोड़े रास्ते आपके इजिली जो है वो आसान हो जाएंगे। कंफर्म है? तो हम लेट करेंगे x की पावर क्यूब इज इक्वल टू क्या कर लें, y कर लें। अब अप्लाई करिए इसमें, ये हो गया आपके पास y स्क्वायर माइनस का ये हो गया 7y और ये हो गया आपके पास 8 हो गया। स्प्लिट मेथड आप पढ़ चुके हैं, तो ये हो गया आपके पास y स्क्वायर और यहाँ पे माइनस और 8 में से 1 चला जाएगा, जो है ये 8y हो गया और ये प्लस का y हो गया और ये माइनस का क्या हो गया, 8 हो गया। अब यहां से आप y कॉमन ले लीजिए, जब y कॉमन लेंगे तो यहां से ये हो जाएगा y माइनस 8 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लेना मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 8। दोनों में सब कुछ सेम दिखा, दोनों में सब कुछ सेम दिखा। जब दोनों में सब कुछ सेम है भाई, कॉमन दिख रहा है ना, y माइनस 8 आप क्या करेंगे, y माइनस 8 पूरे में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस 1। क्लियर? y प्लस 1। अब जहां जहां आपको y दिखा, जो दिखा है आपने वहां पे क्या कर दीजिए, आपने वापस x क्यूब को अप्लाई कर दीजिए,
यानी कि ये हो गया आपके पास एक्स क्यूब और 8 को कन्वर्ट कर दीजिए 2 की पावर 3, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया और ये हो गया आपके पास एक्स क्यूब हो गया और ये हो गया आपके पास 1 की पावर 3 हो गया। कंफर्म है 1 की पावर 3 हो गया। बस एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस वाले में आते हैं एक्स माइनस 2 एंड दूसरा आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 2x। क्लियर है भाई। अब दूसरे वाले में आइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का x। ये बातें आपको समझ आ गई। इस क्वेश्चन में एक ट्रिकी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको x क्यूब बराबर पहले फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा और x क्यूब बराबर क्या लेट करना पड़ेगा, यहाँ पे y आपको लेट करना पड़ेगा, तो ये अपना रास्ता आपको ऑटोमेटिक दे देगा। कंफर्म है? क्लियर? आगे चलो। फिर कहते हैं 125 a क्यूब प्लस 1/8। ठीक है 125 क्वेश्चन कहता है 125 किसका क्यूब है? 5 का बेटा। ये हो गया 5a का होल क्यूब। 1/8 को आप लिख सकते हो 1/2 का होल क्यूब, 1/2 का होल क्यूब। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी निसंकोच काम करना, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि 25 a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी कि 1/4। उसके बाद माइनस का ए बी, देखिए यहाँ पे जानी माइनस का ए बी, तो ए बी का मतलब क्या? ए बी का मतलब 5a इंटू 1/2, 5a इंटू 1/2। ठीक है माइनस का ए बी। तो जब आपने क्या देखा कुछ होता हुआ था दिख नहीं रहा है, यानी कि ना कटा पिटा देखिए 5a इंटू 1/2, तो यानी कि ए बी का मतलब क्या हो गया? 5a ऊपर चला जाएगा और 2 चुपचाप नीचे चला जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। कंफर्म? आगे ध्यान दीजिए 16x की पावर 4 और प्लस का 27x, यहां से कुछ पहले कॉमन लीजिए, क्योंकि बिना कॉमन लिए ये आपको जो है क्यूब की तरफ नहीं जाने देगा भाई, नहीं जाने देगा, मना कर देगा। यहां से आपने लिया 2 कॉमन, जब आपने 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 2x कॉमन लीजिए, x भी तो है 2 लीजिए, x कॉमन लीजिए 2x कॉमन लीजिए, तो ये हो गया 8x क्यूब प्लस का 27। अब रास्ता इसने दे दिया आपको, ये हो गया आपके पास 2x एक ब्रैकेट में, यहां पर आइए ये होता है 2x का क्यूब और 27 होता है आपके पास 3 का होता है। कंफर्म है? ठीक है ना। बस a क्यूब प्लस b क्यूब अप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2x एक ब्रैकेट में और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 4x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 9 और माइनस का a b 3 2 6x। कंफर्म है? जब आप इसे क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये बहुत ही सफर एकदम जो है क्लियर चल जाता है, बहुत ही आसान रास्ता आपको ये दे देता है। अगला क्वेश्चन कहता है 34x की पावर 4 500x। वाह, तो x तो कॉमन लेना ही पड़ेगा 32 और इसमें क्या कॉमन हो सकता है? इसमें कॉमन देखना पड़ेगा हमें, 4 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 4, यानी कि 4 है, कि 4 8 का हो जाएगा 32 यानी कि 8x की पावर 3 माइनस, अब इसको 4 जब आपने 500 में जब आपने 4 को कॉमन लिया तो 4 1 4 हो गया। कंफर्म है? ये 0 हो गया, ये 4 2 8 हो गया। कंफर्म है भाई? और ये हो गया 20 यानी कि 4 5 20, यानी कि जो आंसर इज कितना हो गया भाई? जब कॉमन लेने के बाद जो कॉमन लेता है, मैं बार बार कहता हूं, जो कॉमन लेता है वो अंदर वाले सभी कंटेंट को, सभी नंबर क्या करता है? डिवाइड करता है भाई, डिवाइड करता है। ये कितना हो गया? ये हो गया 125 हो गया। ठीक है, अब कन्वर्ट करिए 4x एक ब्रैकेट में, नो प्रॉब्लम, 8 2 का होता है और ये हो गया 2x का क्यूब हो गया, ये माइनस के साथ हम 5 की पावर 3 के पास चले गए। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास 4x एक ब्रैकेट में
दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2x माइनस 5। माइनस में भाई ये ध्यान देना कि अंदर वाले सारे जो सेकंड ब्रैकेट में जो सारी चीजें आती है वो सारी की सारी तुम्हारी क्या होती है, प्लस में होती है, प्लस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास जो है a स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस का 25, और यहाँ पे प्लस ही होता है तो 5 टू ज़ा 10x। कंफर्म है? कमेंट जरूर किया करो भाई प्लीज, हमें आप सजेस्ट बताएंगे, हमसे बात जरूर किया करिए। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है x की पावर 4 एंड y की पावर 4। तो ठीक है भाई, यहां से आप x y कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई, और ये बन गया पूरे का क्यूब बन गया। यहाँ हो गया माइनस का 1 का क्यूब हो गया। अप्लाई कर दीजिए, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, एक्स वाई माइनस 1 यानी कि a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर, ये हो गया आपके पास a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, और फिर क्या हो गया प्लस का 1 में एक्स वाई का मल्टीप्लाई, यानी कि ये कितना हो गया, ये आपका एक्स वाई हो गया। समझ में आ रहा है? बढ़िया से आ रहा है, आना चाहिए। और मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं सफलता मिलेगी, कि मेहनत किसी की मोहताज नहीं होती है, और जब आप पेपर लग जाएंगे तो आप अपने आप मैथ में उड़ान भरना प्रारंभ कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं है। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो एक काम करिए, यहां पर लेट करिए, लेट a प्लस बी बराबर मानिए x, और a माइनस बी बराबर मानिए y। कोई दिक्कत? ऐसा हमने इसलिए कहा करने के लिए, आप इसे लेट कर लेंगे तो मैंने क्या बोला, लेट करने से थोड़े रास्ते नहीं बहुत रास्ते हमारे क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। ये बात समझना, ये बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हो गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये हो गया आपके पास x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का ए बी यानी कि एक्स वाई हो गया भाई। अब तुम लोग को जहां जहां पे x और y नजर आ रहा है वहां पर क्या अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, जल्दी बताओ। आप करोगे a प्लस बी और a माइनस बी। यहां ध्यान दीजिएगा, x के दर पे कौन लिखा जाएगा, a प्लस बी, और y के दर पे कौन लिखेंगे, माइनस बी, यानी कि ये माइनस जो है, ये वाला माइनस को मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा माइनस a और प्लस का b। कंफर्म है? फिर से ध्यान देना, जब ये यहाँ पे माइनस रखोगे तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि आप x बराबर a प्लस बी रख दिया आपने, y बराबर आपको a प्लस बी रखना है, सॉरी a माइनस बी रखना है, लेकिन ये माइनस जो है ना, ये वाला माइनस को मल्टीप्लाई दो, माइनस a हो जाएगा और ये प्लस का आपका b हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अच्छे समझ में आ गई? बहुत बेहतरीन। आगे देखिए, अब यहाँ पे x कौन है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और y कौन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और ये आपका फाइनली ब्रैकेट क्लोज हो गया। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, तो यहाँ पे कौन बचा, यहाँ पे आपके पास बचा 2b बचा, एक ब्रैकेट में प्लस 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 2b बचा। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ये हो गया आपके पास a स्क्वायर, ये हो गया आपके पास b स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ये हो गया आपके पास a स्क्वायर, ये हो गया आपके पास b स्क्वायर, और माइनस का क्या हो गया, हो गया। अब ये क्या बन गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या बन गया, a माइनस बी। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया प्लस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो कितनी क्रिटिकल चीजें आ रही हैं धीमे धीमे। अब काटा पीटी की पारी आती है, तो भाई काटा पीटी तो बाद में देखेंगे, ये तो हम देखें क्या चीजें सुधर रही हैं।
टू भी रहेगा ही रहेगा, नोट कर लो भाई, इसमें कोई शक नहीं, ये बंदा तो रहने वाला है, फिक्स है। अब ध्यान दीजिए, प्लस का 2ab और माइनस का 2ab कंफर्म है, क्लियर है। अब यहां पे ध्यान देते हैं, और कुछ कटने वाली चीजें हैं। देखिए, प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि देखिए बचा क्या, यहां पे बचा, ध्यान देना, यहां बचा ए स्क्वायर प्लस का, फिर ए स्क्वायर फिर प्लस का, और फिर यहां बचा ए स्क्वायर फिर प्लस का। ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 3a स्क्वायर, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, a प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस का प्लस 2b माइनस का, तो ये प्लस माइनस जाने वाला, 100% जाने वाला। ये हो गया प्लस का ए, आपका माइनस चले थे तो प्लस का ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो भाई बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आपके खाली क्या बचा, आपके पास खाली क्या बचा, आपके पास बचा एक ओनली का प्लस का, देखिए यहाँ पे ये वाला खाली कौन बचा, प्लस का बी स्क्वायर बचा, ये हो गया आपके पास प्लस का बी स्क्वायर, और यही आपका क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब कंप्लीट आंसर। चीजें समझ में आ गई, 2b और दूसरे ब्रैकेट में 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला बंदा ए स्क्वायर 1, ए स्क्वायर 2 और ए स्क्वायर 3, ये हो गया। उसके बाद मात्र और मात्र आपका बी स्क्वायर बचा, यही आपका क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन, देखिए ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब, यहां से -2 आप कॉमन ले लीजिए, ये बन गया आपके पास a माइनस 1/a, ठीक है, हो गया। जब आप कॉमन लेते हैं तो रास्ता देगा, तभी क्यूब की तरफ हम चलेंगे। चलो आगे बढ़ो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि ये हो गया a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, फिर हो गया आपके पास बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी, ए बी का मतलब कौन, ए बी का मतलब कौन, a इंटू 1/a, ध्यान देना, ए बी का मतलब कौन, a इंटू 1/a, ये क्या हो गया 1 हो गया, और यहां से क्या हो गया -2 ब्रैकेट में a माइनस 1/a, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, a माइनस 1/a, यहां से ये कॉमन और यहां से ये कॉमन, तो a माइनस 1/a क्या कर लेंगे आप, कॉमन ले लेंगे। जब आपने a माइनस 1/a कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस का 1, और ये बच गया माइनस का यहाँ पे 2, एडजस्ट करिए, ये एडजस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे देखिए एडजस्ट हो जाएगा, a माइनस 1/a तो रहेगा ही रहेगा, a माइनस 1/a यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, प्लस माइनस 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 का 1 हो जाएगा, a स्क्वायर नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है, ओके, क्लियर है। एडजस्ट करना मत भूलना मेरे भाई, क्योंकि एडजस्ट बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, x की पावर, ओहो ये तो वही क्वेश्चन आ गया भाई जो अभी हमने आपको पिछली बार करवाया, ठीक है, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन फिर से आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आप एज अ प्रैक्टिस हैंडल करेंगे, इसमें हम आपसे बात नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.85 दिस एंड ये बराबर आपको 1 प्रूफ करना है, ये बराबर आपको 1 प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.85 को लिख लीजिए इसकी पावर 3 प्लस 0.15 को लिख लीजिए इनकी पावर 3 अपॉन 0.85 की पावर 2 माइनस 0.85 इंटू 0.15, और थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, और प्लस का हो गया 0.15 का स्क्वायर, समझ में आ गया। अब ऊपर वाले में लगा दीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी एक ब्रैकेट में हो गया आपके पास a प्लस बी, लगा दिया आपने, दूसरे ब्रैकेट में हो गया a स्क्वायर, फिर हो गया आपके पास बी स्क्वायर, फिर हो गया आपके पास माइनस
0.85 into 0.15 दिस एंड दिस। खाली फॉर्मूला अप्लाई करना, देखने क्वेश्चन बड़ा है लेकिन खाली फॉर्मूला अप्लाई करना और यहां पर कुछ नहीं करना। कंफर्म 0.85 स्क्वायर माइनस 0.85 इंटू 0.15 प्लस का 0.15 का स्क्वायर। अगर आप यहां पे ध्यान से गौर फरमाएं, ये दोनों सेम टू सेम दिख रहा है, ये कट गया 0.15 सॉरी 0.15 प्लस 0.85 अगर इनको ऐड करते हैं तो इनको ऐड करने पे आंसर कितना आएगा यार? 1 ही तो आएगा, ये तो प्रूफ करना था भाई, 1 ही तो आएगा, यही तो आपको वेरीफाई करना था। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 59 इंटू 59 ये एंड दिस आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है भाई, 50 लेकर आना है, कोई दिक्कत नहीं। 59 इंटू 59 उसी तरह एज इट 59 की पावर 3 9 की पावर 3 एंड दिस 59 स्क्वायर प्लस 59 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब ए क्यू माइनस बी क्यू अप्लाई करिए, ये हो गया 59 माइनस 9 ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, बस ये हो गया। थोड़ा इन्हें आगे पीछे लिखिए और चाहे ना लिखिए से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीजिए भाई, अब 59 नीचे वाले पे कोई छेड़खानी नहीं करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं ना, मना है। ठीक है, अब अगर आप दो ब्रैकेट वाले बड़े वाले बंदों को ध्यान से देखिए तो वहां पे आपको सेम टू सेम दिखेंगे। जब भाई सेम टू सेम देख रहे हैं तो यहाँ पे हो गया ओम भट स्वाहा और 59 में से 9 चला गया। योर आंसर इज 50। कंफर्म है? क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी आज की बेहतरीन क्लास, लेक्चर नंबर 8 पॉलिनोमियल क्लास 9। और आगे अभी 2-3 चैप्टर इसके और बाकी है। बहुत बेहतरीन क्लास गई, हमारा आपका सफर बहुत अच्छा रहा और ये उम्मीद करता हूं आपको सारी क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो तब तक के लिए आपसे हम अलविदा चाहते हैं, गुड बाय। और फिर एक नई क्लास आपसे फिर मुलाकात होगी द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट में। ओके, गुड बाय।